वो इधर से इधर कर रहे हैं। ठीक है जी, क्यों देंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के नुमाइंदगान का शुक्रगुजार हूँ। आज रूबरू एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन साहब की अदालत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज शरीफ साहब को पेश किया गया। ये FIA का वो मनी लॉन्ड्रिंग केस जो शहजाद अकबर साहब के कहने पर बनाया गया था, उसमें आज पेशी थी और मामूल के मुताबिक अदालत में पेशी का टाइम 10 से 11 बजे के दरमियान होता है और पिछली तमाम पेशियां इसी वक्त के दौरान हुई हैं। आज अलग सुबह 8 बजे FIA हुकाम की तरफ से शरारत की गई और कोर्ट के रूबरू ये सदा की गई कि अगर शहबाज शरीफ साहब आधे घंटे में पेश नहीं होते तो उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज की जाए। बड़ी अच्छी बात है जब केस के अंदर आपके पास मेरिट कोई ना हो और जब आपके पास ना शवाहिद हो, ना किसी किस्म का कोई सबूत हो और केस आपका पिट चुका हो, तो इस तरह की टेक्निकलिटीज़ के ऊपर दरख्वास्त ज़मानत खारिज करने की इस्तदा की जाती है। जब पिछले 3 साल करप्शन का राग अलापा हो, नैब जैसे इदारे ने 3 साल अपनी इंक्वायरी भी मुकम्मल कर ली हो, इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल कर ली हो और 58 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रेफरेंस भी आ गया हो, और उसके बावजूद आप एक झूठा मनी लॉन्ड्रिंग का केस FIA के ज़रिए, जो कि वजारत दाखिला के मातहत एक इदारा है, आप सियासी इंतकाम के लिए वो केस बनाएं, तो फिर अदालत में आपके पास करने को बात कोई नहीं होती। और ये बेचारे FIA के अफसरान मजबूर हैं, ना इनके पास केस के हवाले से कोई पेशरफ्त है, ना केस में किसी किस्म की कोई गैर कानूनी चीज़ सामने आई है। वही पुरानी बातें जो शहजाद अकबर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा करते थे, उनको दोहरा कर इस केस को पेचीदा करने की कोशिश की जा रही है। और आज ये बात साबित हो गई कि इस केस में कोई दम नहीं है। जब आप कोर्ट से ये दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब को कहा जाए कि वो आधे घंटे में पेश हो वरना बेल खारिज की जाए, और आप 8 बजे आवाज़ पढ़वा दें केस में, तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि आप बुरी तौर पर इस केस में नाकाम हो चुके हैं। इस मुल्क में ATMs का भी रवाज है। एक ATM आपने कश्मीर में भी लॉन्च किया, आपने अपनी रिवायत जारी रखी। इमरान नियाज़ी साहब, आपका ख्याल है कि आपके बारे में ये तासुर है कि शायद आप इस सारे मामले से अलहदा हैं, ये आपकी भूल है। आपके तमाम ATMs जहांगीर खान तरीन साहब से लेकर चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त आपने दी थी, आप वज़ीर आज़म थे, आप काबीना को हेड कर रहे थे। चीनी की कीमत आज भी ऊपर इस वजह से है कि आपके ATM ने उस पर डाका डाला। आटे की कीमत बम्पर क्रॉप के बावजूद इसलिए ऊपर है कि आपके ATMs ने आटे पे डाका डाला। आमिर कियानी, जिस पर दवाइयों के गबन का इल्ज़ाम था, उसको आपने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया, और रिंग रोड पे तो आपको सांप सूंघा हुआ है, उस पर आपने तमाम इल्ज़ाम कमिश्नर के सर ठहराया और अपने आप को और अपने ATMs को इससे बिल्कुल मुबर्रा करार दिया, और पर्चा भी पंजाब के एंटी करप्शन के महकमे के ज़रिए दिलवाया। ये पर्चा सरवर ख़ान के ख़िलाफ़ क्यों नहीं हुआ? ये पर्चा जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं हुआ? आजकल एक वज़ीर जो कभी घोड़े पर चढ़कर और कभी कश्ती में बैठकर गरीब आवाम का मजाक उड़ाते हैं और अपने कई 100 कनाल के फ्रीडम फार्म्स में सैर करते सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, उनका फ्रीडम फार्म भी शेख रशीद साहब का इसी रिंग रोड की अलाइनमेंट पर है। शेख रशीद के ख़िलाफ़ तो किसी एंटी करप्शन ने पर्चा नहीं दिया। ATMs ने बिजली के मंसूबों में घपले किए, और आपके ATMs और किराए के तर्जुमान सिर्फ गरीब आवाम का मजाक नहीं उड़ाते लूटमार करने के बाद,
ये तमाम एहतसाबी अमल से मुस्तस्ना हैं, इनको आपने इस्तिस्ना दिया हुआ है और इस इस्तिस्ना को आम फहम ज़बान में NRO कहते हैं। क्या वजह है कि कोई पर्चा नहीं होता इनके खिलाफ? क्या वजह है कि करोड़ों से अरबों रुपए की करप्शन खुलेआम हुई है, कोई तहकीकाती इदारा इसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है? आपने अभी पेट्रोल की कीमत मज़ीद महंगी की और आपके वज़रा कौम को इस तरीके से ये कीमतों का इजाफा पेश करते हैं कि जिस तरीके से कौम के सर ये एहसान किया जा रहा है कि अगर हम चाहते तो इसको मज़ीद बढ़ा सकते थे, मगर देखें हमने अभी तक पिछले बजट से पहले से लेके अब तक सिर्फ 13 रुपये हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये कौम के साथ एक मजाक किया जा रहा है, खेल खेला जा रहा है कि जिसके तहत आप 2-2, 3-3, 5-5 रुपये करके पेट्रोल की कीमत हर महीने बढ़ा देते हैं और तासुर ये देते हैं कि ओगरा की समरी ज़्यादा की आई थी, हमने कम कीमत में इजाफा किया है पेट्रोल। तो ये आपका ख्याल है कि लोग आपकी तरह बेवकूफ़ हैं इमरान नियाज़ी साहब? तो ऐसा है नहीं। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अवाम बहुत बाशऊर हैं और आपने करप्शन के नए रिकॉर्ड तो कायम किए हैं, इसके साथ साथ धांधली के भी नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। हमने सियालकोट इलेक्शन के हवाले से भी मशावरत की है और हम कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। जो शवाहिद हमारे सामने आए हैं और जिस बारीकी के साथ वोट पे ये डाका डाला गया है, इसको इस तरह जाने नहीं दिया जाएगा और आने वाले दिनों में आपका हमारा अदालतों में आमना सामना होगा और साबित करेंगे कि किस तरीके से आपने ये वोट पे डाका डाला है। और आपके अब दिन गिने जा चुके हैं, जिन ऊंचे हथकंडों पे आप उतर आए हैं और जिस तरीके से लूट मार करके आपने इस मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत को बढ़ाया है, तो आपकी अपनी ज़बान में गुर्बत तब बढ़ती है जब हुक्मरान चोर होता है। आपने धरनों में फरमाया था बेरोज़गारी और महंगाई तब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। हमें इस बात का पता नहीं था, मगर अब जब महंगाई अपने उरूज पे पहुंची है तो वाकई आपके ATMs ने डाका डाल के ये कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया। अता साहब, आपको नहीं लगता कि ये आप जो कह रहे हैं धांधली हुई है, तो PTI के लोगों का कहना है, वज़रा का कहना है कि ये अदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी की वजह से अवाम ने इनको रिजेक्ट किया? देखिए, बात ये है कि इमरान नियाज़ी साहब ने जिस तरीके से बुज़दार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के ज़रिए यहाँ धांधली करवाई है, वो सबके सामने है। कम से कम 2.5 अरब रुपए की डेवलपमेंट उस हल्के में दी गई है। हर यूनियन काउंसिल में आप अभी चले जाएं अपना कैमरा लेकर, वहाँ पे बजरी, ईंटें, पाइप खुदाई हो रही है। और उसके बाद इलेक्शन वाले दिन जिस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ज़रिए ये इलेक्शन इन्होंने मैनेज किया है, ये वो लोग हैं जो इस हल्के में थे ही नहीं। यानी एहसन सलीम बरियार ये 7 वाले हल्के से 4 दफ़ा इलेक्शन हारे, पिछले इलेक्शन में चौथे नंबर पे आए। तो ये इमरान नियाज़ी ने कैसी जादू की छड़ी इनको दे दी कि रातों रात इन्होंने इलेक्शन मैनेज कर लिया। ये तमाम शवाहिद इंशाल्लाह अदालतों में पेश करेंगे। एक अतातार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा हम कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। आज ये बात साबित हो गई कि इसमें कोई दम नहीं। FIA के अफसरान के पास केस के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं है। सियासी इंतकाम के लिए ये केस बनाया गया है। सेशन अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस के बाद अतातार ने मीडिया से गुफ्तगू की। जब केस के हवाले से आपको बताएं, शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी ज़मानत में 16 अगस्त तक तौसी भी कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतातार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। The Special Report.